वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना MGT 211 का लेक्चर नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड एनवायरनमेंट्स, तंजीमी हदूद और माहौल। ऑल बिजनेसेस, तमाम बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, लोकेशन और मिशन, ट्रेड काम करते हैं विद इन अ लार्ज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक बड़े एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है जी? एवरीथिंग आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशंस बाउंड्री दैट माइट अफेक्ट इट, हर वो चीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन की हदूद से बाहर है और उसे अफेक्ट कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज वो बाउंड्रीज जो सेपरेट करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके एनवायरनमेंट से। तो बाउंड्रीज हैं वो दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा होती जा रही हैं। मल्टीपल एनवायरनमेंट्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को, द ग्लोबल एनवायरनमेंट, द बिजनेस एनवायरनमेंट इटसेल्फ एंड न्यूमेरियस अदर इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को। नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो कंडीशंस हैं किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम की जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन काम करी है, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? बिजनेस साइकिल फर्स्ट पॉइंट, जो पैटर्न है शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स का एक इकोनॉमी में, वो बिजनेस साइकिल है। एग्रीगेट आउटपुट क्या है? मजमूई पैदावार, जो टोटल क्वांटिटी है गुड्स की और सर्विसेज की जो एक इकोनॉमिक सिस्टम में प्रोड्यूस होती है गिवन टाइम पीरियड में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो टोटल क्वांटिटी और क्वालिटी है गुड्स की और सर्विसेज की जो एक कंट्री का सिटीजन परचेज कर सकता है उसके इकोनॉमिक सिस्टम में यूज होने वाली करेंसी से। उसके बाद है जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, कौमी मैशियत के जरिए जो पैदावार के घरेलू अवामिल से एक मुकर्रर मुद्दत में पैदा होने वाले तमाम सामान और खिदमात की जो कुल कीमत है ना, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि मजमूई मुल्की पैदावार, जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। सिंपली आप ये याद रखें। इसके बाद जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, मजमूई कौमी पैदावार, जो कौमी मईशत के जरिए तैयार करता तमाम सामान और खिदमात की कुल मालियत। इससे कतई नजर के पैदावार के अवामिल कहाँ मौजूद है, इसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं आते जी। रियल ग्रोथ रेट, जो महंगाई और मुल्की करेंसी की कदर में जो बदलाव आता है उसके लिए जो ग्रोथ रेट है GDP का वो एडजस्ट किया जाता है, वो रियल ग्रोथ रेट है। GDP पर कैपिटा यानी पर पर्सन रिफ्लेक्ट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके बाद रियल GDP क्या है और नॉमिनल GDP क्या है? रियल GDP विच मेजर्स अ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट एडजस्टेड फॉर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। रियल GDP को आप ये समझें कि जो करेंसी की जो कीमत है इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो रियल GDP है। जबकि नॉमिनल GDP क्या है? जो GDP करंट डॉलर्स में मेजर की जाती है। इसे इस तरह समझ लें कि नॉमिनल GDP मेजर्स अ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूजिंग करंट प्राइसेस विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है जी परचेजिंग पावर पैरिटी, पूरी दुनिया में यूज होता है इसलिए ताकि मुख्तलिफ ममालिक के जो इनकम लेवल हैं उनको कंपेयर किया जा सके। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कंपेयर करता है कि एक सिस्टम को कितनी रिसोर्सेज चाहिए उसे प्रोड्यूस करने के लिए। काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं जो एक इकोनॉमिक सिस्टम की ग्रोथ को रोक सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत जरूरी है। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट दैट अ कंट्री एक्सपोर्ट माइनस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। इसके बाद ये ट्रेड सरप्लस है, ये एक पॉजिटिव बैलेंस है ट्रेड का, जो रिजल्ट क्या देता है? जो कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करती है और कम इम्पोर्ट करती है। नेक्स्ट है ट्रेड डेफिसिट, मतलब कमी, ट्रेड में तजारत में जो कमी है। नेगेटिव बैलेंस है जब एक कंट्री ज्यादा इम्पोर्ट करती है और कम एक्सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है जी नेशनल डेबिट यानी कौमी कर्ज, ये वो अमाउंट है, वो रकम है जो एक गवर्नमेंट अपने कर्ज देने वाले को वाजिबुल अदा देनी ही देनी है, वाजिबुल अदा रकम है ये। उसके बाद आ जाओ जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये वो कंडीशन है एक इकोनॉमिक सिस्टम में जिसमें जो आपके पास अमाउंट है, पैसे हैं वो, और जो क्वांटिटी है गुड्स और सर्विसेज की जो तैयार की जा रही है वो एक सेम रेट पे ग्रो कर रही है। फैक्टर्स विच थ्रेटन स्टेबिलिटी इंक्लूड 1 पे जी इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा असरअंदाज होगी, और मेजरिंग इन्फ्लेशन है आगे ये 10 CPI, मेजर ऑफ द प्राइसेस ऑफ टिपिकल प्रोडक्ट परचेज्ड बाय कस्टमर्स लिविंग इन अर्बन एरियाज। सेकंड पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक सिस्टम की स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करी है। नेक्स्ट है जी रिसेशन एंड डिप्रेशन, जो एग्रीगेट आउटपुट है जो रियल GDP से मेजर्ड होती है वो डिक्लाइन होती है रिसेशन में, जबकि जो पर्टिकुलरली स्वेयर और लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन है, ज्यादा देर तक अगर रिसेशन हो जाए तो उसे हम डिप्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है जी मैनेजिंग द इकोनॉमी, फर्स्ट पे आता है फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो डिटरमिन करती है कि गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करेगी और कैसे स्पेंड करेगी अपनी आमदनी, वो फिस्कल पॉलिसीज है। मॉनेटरी पॉलिसीज, गवर्नमेंट
इकोनॉमिक पॉलिसीज जो डिटरमिन करेंगी कि साइज ऑफ नेशंस मॉनेटरी सप्लाई क्या है, मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल माली। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी एम्ब्रेसिंग बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज whose goal is to smooth out fluctuation in output and unemployment and to stabilize prices। मतलब कि इसमें दोनों फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं और इसका गोल क्या है कि फ्लक्चुएशंस जो आउटपुट में है वो निकल जाए और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए और प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आ जाए। नेक्स्ट है जी 3 मेजर फोर्सेस। जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है वो कंटिन्यू करेगा कि इनहेंस करे प्रोडक्टिविटी को इकोनॉमी के तमाम सेक्टर्स में, ज्यादातर फाइनेंस, मीडिया, होलसेल और रिटेल ट्रेड है। सेकंड पॉइंट है जो न्यू टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज हैं डिफरेंट एरियाज में जैसे बायोटेक्नोलॉजी है वो कम्प्लीटली एक न्यू इंडस्ट्री को बनाएगा। थर्ड पॉइंट है जो इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन है, क्रिएट करेगा, बनाएगा बड़ी मार्केट्स को और टफर कंपटीशन होगा। फर्स्टिंग मतलब फरोग देना, टफर कंपटीशन को फरोग देगा ग्लोबल बिजनेस में, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि कंपनीज को अपनी मोर इनोवेशन लानी होगी, उस पर फोकस करना होगा और कीमतों को कट करना होगा, कॉस्ट कटिंग। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस हैं नियर फ्यूचर के लिए। सर्टेन चेंजेस जो होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सच एज वॉर के इन प्रोजेक्शंस को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है जी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ रेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एज, इनकम लेवल, लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा। ये जो फैक्टर्स हैं ये साइज ऑफ डिमांड, बाइंग पैटर्न, लाइकिंग एंड एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है मैनेजर्स के लिए क्योंकि इन फैक्टर्स में, इन डेमोग्राफिक फैक्टर्स में चेंजेस जो उनसे हैं वो इफेक्ट करते हैं एक बिजनेसमैन की प्लानिंग को। टोटल पॉपुलेशन जो है वो डिटरमिन करती है साइज ऑफ मार्केट को। ह्यूज पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ रेट एक बड़ा नंबर लेके आता है कस्टमर्स का। मोर कंजप्शन होती है और मोर अपॉर्चुनिटीज होती हैं बिजनेस के लिए। चीप और अबंडेंट लेबर सप्लाई भी अवेलेबल होती है। ये चीज बिजनेस को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। एक और डेमोग्राफिक फैक्टर जो अफेक्ट करता है बिजनेस को वो है एजुकेशन लेवल। अगर तो एजुकेशन लेवल पब्लिक का हाई है तो जो सप्लाई है स्किल्ड लेबर की वो भी हाई होगी और जो सप्लाई है अनस्किल्ड लेबर की वो कम हो जाएगी। इन केस ऑफ लो एजुकेशन लेवल जो सप्लाई है स्किल्ड लेबर की वो डिक्रीज होगी। एजुकेशन लेवल ऑल्सो अफेक्ट द बाइंग पैटर्न ऑफ कस्टमर्स। अगर तो हाईली एजुकेटेड कस्टमर्स हैं तो जो कारोबार है उसे भी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी के बारे में एहतियात करनी पड़ेगी। इसी तरह जेंडर, एज, इनकम लेवल, जियोग्राफिकल लोकेशन भी इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं लीगल और गवर्नमेंटल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशंस को। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट स्ट्रांगली अफेक्ट करता है बिजनेस के फैसलों को। वो पहलू जो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में कंसीडर किए जाते हैं गवर्नमेंट उन्हें ही प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज देती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अ कंट्री, लॉज, रूल एंड रेगुलेशंस, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड बिजनेस। गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक कंट्री में होनी चाहिए। इन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज करना चाहिए और ये वो एरियाज भी डिफाइन करती है जहाँ पे फॉरेन कंपनीज आ सकती हैं। जो लॉज हैं और रेगुलेशन है वो एक डिसीजन मेकिंग पे असरअंदाज करती हैं और कंट्री के वेल बीइंग के लिए बिजनेस को रोक देती है एक लिमिट तक। The technological environment. Technology has a variety of meaning. Technology के काफी meanings हैं, but as applied to the environment of business, it generally include all the way by which firm create value for their constituent. मतलब वो तमाम तरीके जिनसे कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। कस्टमर्स के लिए चीजें बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। बहुत से लोग इस टेक्नोलॉजी को एसोसिएट करते हैं, मिलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, जो कि एक सिग्निफिकेंट फोर्स है सर्विस सेक्टर में। आगे है जी बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज। ये टेक्नोलॉजीज ज्यादा यूज नहीं होती हैं चीजें बनाने के लिए एज टू इम्प्रूव अ फर्म परफॉर्मेंस, ताकि एक कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छा किया जा सके, जैसे अकाउंटिंग, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन,
क्रिएटिंग एक्टिविटी रिपोर्ट एंड सो फोर्थ। ये हेल्प करती हैं एक अच्छा रिलेशन बनाने में एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूटेंट्स के साथ, जैसे सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कारोबारी वसाइल की जो मनसूबाबंदी है, जो प्लानिंग है। लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, किसके लिए? एक कंपनी के डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, ताकि उसे ऑर्गेनाइज किया जा सके, उसे मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट है जी सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। जो सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं कारोबारी अदारों को। सोशल कल्चरल फैक्टर्स जो उनसे हैं वो इंक्लूड हैं सोसाइटल वैल्यूज, एटीट्यूड, कस्टम, रिलीजन, बिलीफ, हैबिट्स और प्रेफरेंसेस। सोशल कल्चरल ट्रेंड जो है उनका कंसिडरेबल इफेक्ट होता है ऑन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है जी नेचुरल एनवायरनमेंट। जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे वेदर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, इन्हें हम कंसीडर करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में, मतलब कुदरती माहौल जो सा है। नेचुरल फैक्टर्स किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, जबकि हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं अपनी चीजें तैयार करके, मार्केटिंग प्लानिंग करके। जैसे जो डिमांड है हीटर्स की, वूलन क्लॉथ की, स्वेटर्स की, वो विंटर्स में ज्यादा होगी, जबकि समर्स में एयर कंडीशनर और फैंस और कोल्ड ड्रिंक्स की ज्यादा होगी। हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज।